हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है रिव्यू के टैब के अंदर। ट्रैकिंग का ग्रुप मौजूद है, इसमें एक ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैं ट्रैकिंग को ऑन कर देता हूँ, ट्रैकिंग को ऑन करने का मतलब ये है कि अब आपकी फाइल की ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि जो जो आपकी फाइल के अंदर कोई चेंजिंग आएगी, वो चीजें ट्रैक होती रहेंगी कि यहाँ पे क्या चीज रिमूव हुई है, क्या चीज ऐड की गई है। ठीक है, तो ट्रैकिंग को मैं यहाँ से अब ऑन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रैकिंग ऑन कर दी है और मैं कमरे से बाहर चला गया हूँ और फाइल खुली छोड़ के। कोई बंदा आता है, वो इस पैराग्राफ को रिमूव कर देता है। जैसे उस पैराग्राफ को रिमूव करेगा तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर का टेक्स्ट हो गया और ऊपर इस तरह से एक लाइन लग गई है, यानी कि स्ट्राइक थ्रू हो गया है। इसी तरह कोई बंदा आके यहाँ पे कोई चेंजिंग करेगा, जैसे वो लिख रहा है वोकेशनल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वोकेशनल जो है वो रेड कलर का लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू नहीं हुआ, ये कटा हुआ नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं इस पैराग्राफ को मिटा देता हूँ, तो ये इस तरीके से ट्रैकिंग हो रही है। अब आपको पता लग रहा है। अब मैं वापस जब आऊंगा, कमरे के बाहर गया हुआ था, मैं वापस आ गया, अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे देखो चेंजिंग हुई है, यहाँ पे चेंजिंग हुई है और यहाँ पे चेंजिंग हुई है। तो ट्रैकिंग का मतलब ये होता है। ट्रैकिंग के अंदर और चीजें ये होती हैं, एक होता है ऑल मार्कअप। ऑल मार्कअप के अंदर आपको वो ईच एंड एवरीथिंग दिखा रहा होता है, जहां जहाँ पे आपने चेंजिंग की होती है वो चीज आपको दिख रही होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कोई पैराग्राफ रिमूव हुआ है तो वो इस तरीके से ऊपर एक लाइन आ गई है। इसी तरह यहाँ पे कोई चीज ऐड हुई है तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसके ऊपर लाइन नहीं लिखी हुई। ऑल मार्कअप था। ऑल मार्कअप के अंदर फिर उसके बाद है सिंपल मार्कअप। सिंपल मार्कअप के अंदर ये होता है कि जहां जहां पे चेंजिंग होती है वहां पे सिर्फ एक रेड कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही होती है। यानी कि रेड लाइन का मतलब ये होता है कि इस जगह पे इस पैराग्राफ के अंदर कोई चेंजिंग हुई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऑल मार्कअप के बाद है नो मार्कअप। नो मार्कअप का मतलब ये होता है कि कोई बंदा, अब उसको नहीं पता लगेगा कि ट्रैकिंग ऑन हुई हुई है या नहीं हुई। अब यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कोई चीज ऐड भी कर रहा है, उसको नहीं पता ट्रैकिंग हो रही है। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं फिर उसके बाद ऑल मार्कअप कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा क्या क्या यहाँ पे चेंजिंग हुई है इस फाइल के अंदर। तो ये ट्रैकिंग होती है। और अगर ओरिजिनल पे क्लिक कर दूंगा तो जब मैंने ट्रैकिंग ऑन की थी उससे पहले जिस तरह की मेरी फाइल दिखती थी, वो वैसी मुझे अब फाइल शो होगी। तो ये थे ओरिजिनल, आर मार्कअप और सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन का मतलब होता है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे एक साइड बार आ जाती है, वो हमें ये बताता है कि ये पैराग्राफ यहाँ से डिलीट किया गया, ये चीज वोकेशनल इंसर्ट की गई है, ये चीज दो चीजें इंसर्ट की गई हैं, ये चीज डिलीट की गई है। तो ये रिव्यू पेन होता है, ये आपको रिविजन्स बता रहा होता है कि क्या क्या चीजें रिमूव या ऐड की गई हैं। रिव्यू पेन आप यहाँ पे वर्टिकल यानी कि लेफ्ट साइड पे भी शो करवा सकते हैं, और अगर हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपके इस तरीके से आ जाएगा रिव्यू पेन। ठीक है, रिव्यू पेन बंद करना चाहते हैं तो रिव्यू पेन पे एक बार दोबारा क्लिक करें, तो रिव्यू पेन जो होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये हमने ट्रैकिंग ऑन की हुई है अपनी फाइल की। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ मैंने खुद का खुद ही डिलीट किया था, मैं मानता हूँ ये मैंने डिलीट किया था, इसलिए मैं कहता हूँ हाँ जी ये वाकई डिलीट हो जाए। क्योंकि अगर मैं कोई चीज डिलीट करना चाह भी रहूंगा ना, तो वो मुझे डिलीट करने ही नहीं देगा, इसलिए मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब वो वाकई में पैराग्राफ डिलीट हो गया। फिर मैं यहाँ वो कह रहा है, अब उसने इसको सिलेक्ट कर लिया, वो कह रहा है क्या ये वाकई आपने लिखा है, मैं कहता हूँ हाँ जी आप मैंने लिखा है। अब देख रहे हैं ये वोकेशनल अब बिल्कुल सही हो गया। फिर वो कह रहा है क्या ये जो जो चीज आपने लिखी है क्या ये आप वाकई आपने लिखी है, मैंने कहा यस मैंने लिखी है। और अगर मैं कहता हूँ नहीं यार ये पैराग्राफ मैंने रिमूव नहीं किया था, तो मैं अब इसको रिजेक्ट कर दूंगा। यहाँ से रिजेक्ट पे क्लिक किया तो अब वो पैराग्राफ जो था वो डिलीट नहीं हुआ, वो वापस आ गया। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपको यहाँ से करना पड़ता है। ट्रैकिंग खोलने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ई की शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट ई जब दबाएंगे तो ट्रैकिंग ऑन हो जाएगी, और अगर दोबारा इस पे मैं क्लिक कर दूंगा या कंट्रोल शिफ्ट ई दबा दूंगा तो ट्रैकिंग बंद हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज देखते हैं हम, कि देखें कितनी आसानी से कोई भी एक्सेप्ट कर रहा है और कितनी आसानी से कोई भी रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम कहते हैं मैं लॉक लगा दूं कि ट्रैकिंग कोई बंद ना कर सके आसानी से। अब फर्ज करें मैंने एक बार क्लिक किया, देखें ट्रैकिंग अब बंद हो गई, अब कोई चीज ट्रैक नहीं हो रही, मैं देखें लिख रहा हूं फिर भी यहाँ पे रेड कलर की लाइन नहीं आ रही। ऐसे ही है, दोबारा ट्रैकिंग खोलता हूँ, खोल भी मैं सक रहा हूँ आसानी से, बंद भी कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा खोलूं कि वो लॉक हो जाए, पासवर्ड के बगैर ना कोई उसको बंद कर सके। ठीक है, तो आपने फिर लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करना है। पहले ट्रैकिंग ऑन कर लें और उसके बाद लॉक ट्रैकिंग पे क्लिक करें। लॉक ट्रैकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ 1 2 3 और 1 2 3। अब आप देख रहे हैं कि ट्रैक चेंजेस पे यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते जब तक कि आप इसका लॉक बंद नहीं करेंगे, यानी कि कोई अब ट्रैकिंग को बंद नहीं कर सकता। ठीक है, कोई इसको बंद नहीं कर सकता ट्रैकिंग को। तो ये भी बड़ी फायदेमंद चीज है कि कोई ये ना हो ट्रैकिंग ही बंद कर दे। अब देखें मैं मिटा रहा हूँ, मिट नहीं रहा, यहाँ से इस तरह से रेड कलर की लाइन आ रही है ऊपर। अब ट्रैकिंग को बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉक ट्रैकिंग पे दोबारा क्लिक करेंगे।
वो आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, मैं कहता हूँ 1 2 3। अब मैं ट्रैकिंग को बंद कर सकता हूँ। ट्रैकिंग को बंद करने के लिए दोबारा इधर क्लिक करूंगा, ये जो बीच में एक पेन बना हुआ है इधर क्लिक किया तो ये बंद हो गए, ट्रैकिंग बंद हो गई। ठीक है, और इसको आप एक्सेप्ट करें अब इन चीजों को या रिजेक्ट करें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ट्रैकिंग पे आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं आसानी से। कंपेयर के अंदर दो ऑप्शंस हमें मिलती हैं, एक है कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एक है कंबाइन वर्जन्स फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स। दो किस्म के हमारे पास चीजें यहाँ पे मौजूद है, कंपेयर और कंबाइन। अच्छा, मैं यहाँ पे ना दो फाइलें बना लेता हूँ। कंपेयर करने का मतलब होता है आपने दो फाइलों को आपस में मिला के देखना इन दोनों फाइल्स में फर्क क्या है। मैं एक फाइल लिखता हूँ, ठीक है, और ये पैराग्राफ उसमें से मिटा देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, कहीं सेव कर देता हूँ। क्या फर्ज करें यहाँ पे मैं फाइल 1 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ डॉक्यूमेंट में। अब एक नई फाइल बनाता हूँ। अब एक नई फाइल में मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे इसके अंदर से नीचे वाला पैराग्राफ एक मिटा देता हूँ और यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कोई नई चीज, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने दो फाइलें बना ली हैं। ठीक है, ये दूसरी फाइल है, इसको भी मैं कहीं सेव कर देता हूँ। ब्राउज में चलते हैं, अब मैं इसको फाइल 2 के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास दो फाइलें बन गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाता हूँ रिव्यू में, कंपेयर, कंपेयर पे क्लिक करता हूँ, कंपेयर टू वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपेयर टू टू वर्जन्स ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे वो हमसे दो फाइलें मांग रहा है जिनको वो आपस में मिला के देखेगा कि दोनों फाइल्स में फर्क क्या है। तो हम पहले एक तो फाइल लगाते हैं यहाँ पे, इस साइड पे मैंने एक फाइल लगा दी, फाइल नंबर 1। अब यहाँ पे मैं फाइल नंबर 2 लगाता हूँ, फाइल नंबर 2 लगा दिया। और यहाँ पे अब आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके सामने इस तरह से डॉक्यूमेंट एक खुल जाएगा। ठीक है, आपका क्या ये दिखा रहा होगा, ये जो बीच में आपको ये दिखा रहा होगा एक फाइल, ये दोनों का कंपैरिजन करके दिखा रहा होगा। ठीक है, यहां पे जो आपको ये दिखा रहा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल नंबर 1, ये आपकी पहली फाइल होगी, ये नीचे आपकी दूसरी फाइल होगी। फिर वो बताएगा कि इन दोनों फाइलों में क्या क्या चेंजिंग हुई है। वो कह रहा है कि टू मेक योर डॉक्यूमेंट को इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पे वो बता रहा है कि 15 पॉइंट्स का फॉन्ट बढ़ाया गया था, और वो सारा कुछ बता रहा है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐड किया गया था। ठीक हो गया, तो दोनों फाइलों को कंपेयर करके वो बीच में रिजल्ट दिखा रहा है, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है उसने दोनों फाइलों को कंबाइन करके बीच में वो दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें। तो अगर आप इस तरीके से दो एक जैसी फाइलें हैं, आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं कि दोनों फाइलों में क्या फर्क है, तो आप इस तरीके से उसमें देख सकते हैं। अगर तो वो दोनों फाइलें एक जैसी होंगी तो दोनों फाइलों में कोई यहाँ पे रिवीजन्स दिखाई नहीं देंगी, आपको 0 रिवीजन्स होंगे। लेकिन यहाँ पे 7 रिवीजन्स आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इन दोनों फाइलों में कुछ कुछ फर्क है तो वैसे तो, तकरीबन एक जैसी ही, लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ जो है रिमूव किया गया है और नीचे कुछ चीजें इंसर्ट की गई हैं। ठीक है, तो ये दो फाइलों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि कंपेयर का ऑप्शंस है। ठीक है, अब मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, ये जो कंपेयर वाली फाइल थी। अब इसके बाद एक और ऑप्शंस देखते हैं कंपेयर के अंदर है कंबाइन। कंबाइन का मतलब ये होता है कि दो एक जैसी फाइलों में अगर जो जो चीजें डिफरेंट हैं उनको वो डिफरेंट करके दोनों को मर्ज कर देगा, एक फाइल बना देगा कंबाइन से। कंबाइन पे क्लिक करते हैं, बिल्कुल वैसी ऑप्शन हमारे सामने आ गई है। यहाँ पे फाइल नंबर 1 देते हैं और यहाँ पे फाइल नंबर 2 देते हैं और बीच में ओके करते हैं, तो ये दोनों फाइलें बिल्कुल वैसे ही आ गई। अब वो आपको ये बता रहा है कि बीच में ये वाली चीज जो है दोनों फाइलों में मौजूद नहीं है और एक फाइल में ये चीज इंसर्ट की गई थी। वो आपको ये बता रहा है ये कि ये चीज फर्क है दोनों फाइलों में। इसी तरह वो कह रहा है कि ये चीज ऐड की गई है और ये चीज डिलीट की गई है। दोनों को उसने कंपेयर भी कर दिया। अगर आप अब कहते हैं ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करके कर दें, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस। ठीक है, एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर दिया, फिर यहाँ से आप इनको क्लोज कर दें। ठीक है, तो आपके पास एक बीच में वो वाला डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो दोनों फाइलों को मर्ज करके आपके सामने आएगा। यानी कि इस फाइल में दोनों चीजें मौजूद होंगी, दोनों मवाद होगा दोनों फाइल्स का। ठीक है, तो ये कंबाइन की ऑप्शंस होती है। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है अपनी फाइल पे पासवर्ड लगा देना, यानी कि कोई भी बंदा उसके सामने फाइल खुली होगी लेकिन वो फाइल को चेंज नहीं कर सकता होगा, डिलीट नहीं कर सकता होगा। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट की ऑप्शन होती है। प्रोटेक्ट पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे,
प्रोटेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो हमसे कुछ चीजें पूछ रहा है, हम यहाँ से नो चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने किया नो चेंजेस। नो चेंजेस से क्या होगा कि वो कोई भी फाइल को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसको भी टिक करना चाहते हैं, इसको अब टिक कर दें, यहाँ से नो चेंजेस कर दें। ठीक है, एक्सेप्शन सेलेक्ट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट चूज यूजर हु आर अलाउड टू, नहीं ये आप इसको टिक आपने नहीं करना। और उसके बाद नीचे आए। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बटन दिखाई दे रहा होगा यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, कि ठीक है प्रोटेक्शन जो है वो इन्फोर्स कर दी जाए। तो आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन को इन्फोर्स करना है। यहाँ पे वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है, मैं यहाँ पे करता हूँ 123 और नीचे भी दे देता हूँ 123 और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ ओके। अब यहाँ पे लग गया पासवर्ड। अब देखें मैं मिटाना इसको चाह रहा हूँ लेकिन देखें मिट नहीं रहा है। ठीक है, देखें कोई चीज मैं रिमूव नहीं कर सक रहा। और मैं अगर कीबोर्ड से देखें टाइपिंग भी कर रहा हूँ तो नहीं टाइप हो रहा और नीचे लिखा आ रहा है यू कैंट मेक दिस चेंज बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड, कि लॉक हो गया है। ठीक है, तो फाइल को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, फाइल के अंदर कोई चीज लिखी नहीं जा सकती। आप देख रहे हैं होम का टैब भी पूरा बंद हो गया। ये बात क्लियर हो रही है सबको? प्रोटेक्शन लगा दी है मैंने, स्टॉप करना है प्रोटेक्शन तो आपने दोबारा यहाँ जाना है देखें और स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करने के बाद वो दोबारा आपसे पासवर्ड मांगेगा, मैं देता हूँ 123 और फिर ओके किया। तो अब मैं यहाँ पे फ्रीली चेंजिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन की ऑप्शन मौजूद थी मेरे पास। अच्छा, आगे हमारे पास आ रहा है जी, जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट टैब है वो है व्यू। व्यू के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो हम आसानी से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर पहला ग्रुप जो है वो है व्यूज का। हमारे पास 5 किस्म के व्यू होते हैं फाइल के। एक होता है रीड मोड। इस वक्त जो व्यू है आपको सामने फाइल का नजर आ रहा है, इसको प्रिंट लेआउट कहते हैं। हमारे पास 5 किस्म के व्यूज होते हैं और जिसमें हम पहले से काम कर रहे होते हैं, ये जो आपको सामने फाइल का व्यू नजर आ रहा है इसको हम प्रिंट लेआउट बोलते हैं। प्रिंट लेआउट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस तरह की हम इस फाइल को बनाते हैं इसी तरह हूबहू प्रिंट होती है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो व्यूज हैं, व्यूज हमारे पास हैं 5 तरह के। 5 टाइप्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी है? एक है रीड मोड और एक हमारे पास है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट के बाद है वेब लेआउट। वेब लेआउट के बाद है आउटलाइन और उसके बाद है ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास व्यूज है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन। जिस पे हम पहले से काम कर रहे होते हैं वो प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट के अंदर हम पहले से काम कर रहे हैं, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है प्रिंट लेआउट। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या हमारे चेंजिंग आएगी एमएस वर्ड के फाइल के अंदर वो हम देख लेते हैं आसानी से। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाई है, फाइल का थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ाने के बाद मैं हेडर फुटर लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, हेडर फुटर भी लगा लेते हैं, वोकेशनल लिख देते हैं, हेड ट्रेनिंग। और इसका मैं थोड़ा सा साइज वाइज बढ़ा के बोल्ड कर दिया और यहाँ पे रेड इसको कर दिया। और यहाँ पे देखता हूँ कोई तस्वीर अगर शेप लगा लेते हैं जिसके अंदर एक मैंने हेडर लगाया, ऊपर वोकेशनल ट्रेनिंग का कुछ लिखा है, फिर बीच में एक सर्कल बनाया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब मैं पहला व्यू देखता हूँ रीड मोड। रीड मोड का मतलब ये होता है कि अगर मैं अपनी फाइल को सिर्फ पढ़ना चाह रहा हूँ तो रीड मोड पे क्लिक करूंगा। रीड मोड पे इस तरह की आपकी फाइल आ जाती है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। अगर कोई आपने किताब डाउनलोड की है एमएस वर्ड के फॉर्मेट के अंदर, आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसको रीड मोड पे पढ़ सकते हैं। रीड मोड के ऊपर भी क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होती हैं? सबसे ऊपर फाइल है, सेम ऑप्शन। दूसरे नंबर पे टूल्स। टूल्स के अंदर है पहला फाइंड, कि अगर कोई लफ्ज आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ वीडियो, तो जहां जहां पे वीडियो लिखा होगा वो यहाँ से येलो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद व्यू के अंदर चलते हैं। व्यू के अंदर हमारे पास एक है एडिट डॉक्यूमेंट। एडिट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो दोबारा से आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक करता हूं तो देखें दोबारा से प्रिंट लेआउट आ गया। अब यहाँ पे रीड मोड पे दोबारा क्लिक किया, यहाँ पे है व्यू, व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे है नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें ये वही सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है नेविगेशन पैन।
दोबारा व्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे है शो कमेंट्स, कि अगर कमेंट्स आपने दिए होंगे तो शो कमेंट्स आप करें तो यहाँ पे देखें एक बार बन गई है, कमेंट्स भी आपको वो दिखाएगा। दोबारा शो कमेंट्स पे क्लिक करता हूँ ताकि ये बार गायब हो जाए। इसके बाद है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ हम अगर वाइड कर दें तो अब वाइड जब जैसे ही आपने किया तो आपको अब सिर्फ एक पेज दिखाई दे रहा है इस तरह का, और फिर आप यहाँ से आगे कर सकते हैं। बेसिकली ये आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता है ये। फिर व्यू के अंदर पेज कलर है, पेज कलर आप ब्लैक भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि पढ़ते वक्त अगर रात को आप पढ़ रहे हैं कोई चीज तो आप ब्लैक कर दें पेज, और आप सिपिया भी कर सकते हैं, ठीक है, नन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेआउट है, आप पेपर लेआउट अगर कर देंगे तो इस तरीके से आपको पेपर दिखाई देगा जिस तरह से हमने बनाया था। पहले ये कॉलम लेआउट हुआ हुआ था ऐसे, और अगर आप इसको यहाँ से लेआउट में जाके पेपर लेआउट करते हैं तो आपको ये इस तरीके से पेपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है रीड मोड। दोबारा प्रिंट लेआउट में आना चाहते हैं तो आप एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो दोबारा प्रिंट लेआउट पे आएंगे, और प्रिंट लेआउट पे हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। रीड मोड में हम एडिटिंग नहीं कर सकते, सिर्फ फाइल को पढ़ सकते हैं। ये जो आप नीचे स्टेटस बार देख रहे हैं, स्टेटस बार पे भी ये देखें रीड मोड है। पहले नंबर पे ये जो छोटा बटन है ये रीड मोड कहलाता है। दूसरे नंबर पे जो बटन है वो प्रिंट लेआउट है। तीसरे नंबर पे जो बटन है वो है वेब लेआउट। अब इस बार हम वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं। वेब लेआउट पे हम करते हैं क्लिक। ये देखें आपका पेज जो है वो इस तरह से बड़ा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बेसिकली एमएस वर्ड के ऊपर वेबसाइट भी बन सकती है। तो आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, वेब लेआउट पे क्लिक करके आप ये देख सकते हैं। अब इस वक्त जो आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है कि अगर आपने वेबसाइट बनानी हो तो इस तरीके से वेबसाइट शो होगी, ठीक है। वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट तो पेज दिखाई देता है, वेब लेआउट करेंगे तो इस तरह से पूरा चौड़ाई में पेपर आपको दिखाई देगा वेब लेआउट से। तो वेब लेआउट नीचे से बटन भी आप दबा सकते हैं। नीचे बटन है वेब लेआउट का, प्रिंट लेआउट का और रीड मोड का, तो तीन बटन उन्होंने नीचे दे दिए, ठीक है। उसके बाद एक व्यू है हमारे पास, ड्राफ्ट व्यू। आउटलाइन भी करते हैं अभी, ड्राफ्ट व्यू पहले देखते हैं। ड्राफ्ट पे हम एक बार क्लिक करते हैं। अब जैसे ही ड्राफ्ट पे क्लिक किया, ड्राफ्ट के अंदर आपको हेडर फुटर के अंदर जो भी चीजें हमने की होंगी, हेडर फुटर नहीं दिखाई देते ड्राफ्ट व्यू के अंदर, और शेप्स नहीं दिखाई देती, और पिक्चर्स नहीं दिखाई देती। प्रिंट लेआउट में हर चीज दिखाई देती है। देखें मैंने यहाँ पे हेडर लगाया हुआ है, दिखाई दे रहा है, शेप लगाई हुई है दरमियान में, दिखाई दे रही है ना। लेकिन अगर मैं ड्राफ्ट व्यू के अंदर करता हूँ तो ड्राफ्ट व्यू के अंदर आपको कोई शेप, कोई हेडर फुटर दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये इस व्यू की खासियत है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको तस्वीरें ना दिखाई दें, सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे, और आप टेक्स्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप ड्राफ्ट व्यू के अंदर काम कर सकते हैं। वो डिलीट नहीं होंगी तस्वीरें, वो जस्ट आपको यहाँ से दिखाई नहीं देंगी, हाइड हो जाएंगी। अच्छा, हमारे पास अब है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू को भी देख लेते हैं। आउटलाइन व्यू के अंदर हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आउटलाइन व्यू के अंदर जाने से पहले हम पहले कुछ हेडिंग 1 बना लेते हैं, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ये मैंने हेडिंग 1 बना दी। इसी तरह यहाँ पे कुछ और हेडिंग 1 बना लेते हैं ताकि आसानी से हम अपना काम कर सकें। यहाँ पे एक और मैं हेडिंग 1 बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल ऐसी बनाई है जिसके अंदर कुछ हेडिंग 1 लगा दिया, कुछ हेडिंग 2 लगा दिया, कुछ फिर हेडिंग 1 बना लिया, कुछ हेडिंग 2 बना लिया, ठीक है। अब मैं आउटलाइन व्यू पे क्लिक करता हूँ। आउटलाइन व्यू के अंदर आपको यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग 1, हेडिंग 2 दिखाई देती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वीडियो की मैंने हेडिंग बनाई हुई थी वो वीडियो के साथ ऐसे प्लस का साइन बना हुआ। नीचे भी मैंने एक हेडिंग बनाई थी, उसके साथ भी एक प्लस का साइन बन गया। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग 2 बनाई थी तो यहाँ पे इस तरीके से प्लस का साइन बन गया, और नीचे इस तरीके से पैराग्राफ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है, ये जो हमें जिसके साथ प्लस दिखाई दे रहा है ये है हेडिंग्स। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ इस प्लस पे तो देखें वो हेडिंग के अंदर जो जो चीजें थी वो हेडिंग के अंदर चली गई हैं। इस पे करता हूँ तो देखें वो वापस आ गई हैं। डबल क्लिक करता हूँ तो वीडियो के अंदर, हेडिंग के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई थी वो वीडियो के अंदर चली गई। तो डबल क्लिक करके हम ऐसे देख सकते हैं। बेसिकली आउटलाइन व्यू से मैं हेडिंग 1, हेडिंग 2 जहाँ जहाँ लगी हूँ मैं आसानी से इस तरीके से देख सकता हूँ यहाँ से। तो अगर आपने हेडिंग 1 देखनी है, हेडिंग 2 देखनी है कि कहाँ कहाँ लगी हुई है, तो आप आउटलाइन व्यू में जाके इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से। तो व्यूज हमने किया है यहाँ से कि रीड मोड, के रीड मोड के अंदर आप फाइल को पढ़ सकते हैं, प्रिंट लेआउट के अंदर आप फाइल को बना सकते हैं,
और वेब लेआउट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि आपकी फाइल वेबसाइट पे कैसे लगेगी। आउटलाइन व्यू के अंदर आप हेडिंग्स देख सकते हैं, और ड्राफ्ट व्यू के अंदर आपको हेडर फुटर नहीं दिखाई देता, पिक्चर्स दिखाई नहीं देती। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है शो। शो का ग्रुप, शो के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले है रूलर। रूलर अगर तो आपका ऊपर एक स्केल नहीं दिखाई दे रहा तो आप रूलर को टिक करें तो देखें ऊपर भी स्केल आ गया और लेफ्ट साइड पे भी स्केल आ गया। ठीक है, रूलर की ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होती है कि अगर आप रूलर को बंद करना चाह रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करके बंद कर दें, दोबारा वापस लेके आना चाह रहे हैं तो रूलर यहाँ भी आ जाएगा, जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर्स दोनों आ जाएंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास है ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं। ये ग्रिड लाइंस होती हैं जैसे मैथ्स की। बेसिकली ये वाली लाइंस प्रिंट के अंदर तो नहीं आती, ये सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल होती हैं ताकि आप आसानी से अपनी शेप वगैरह का इस्तेमाल कर सकें, आपको पता लगे कि आपकी शेप जो है वो कितनी ऊपर है कितनी नीचे है। आप लाइनें लगा के काम करते हैं ना, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को ऑन करके। अगर ग्रिड लाइंस को बंद करना चाह रहे हैं, व्यू में वापस जाएं और यहाँ पे दोबारा टिक कर दें, ग्रिड लाइंस बंद हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन पे टिक करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड पे एक आपका पैन आ गया, जिसके अंदर कोई भी चीज आप सर्च करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो, तो जहां जहाँ पे वीडियो मैंने लिखा था वहां पे वीडियो हाईलाइट हो गया है। जूम पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कितने परसेंट आपने जूम करना है, पहले से तो 100% होता है, अगर आप 200% पे क्लिक करेंगे तो देखें आप पेज के ज्यादा नजदीक आ गए हैं। अगर आप जूम पे दोबारा क्लिक करके 100 कर दें यहाँ से तो अब आप पीछे चले गए। ठीक है, पहले ये बिल्कुल स्टेटस बार पे भी जूम स्लाइडर होता है, आप इसकी मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। माउस के अंदर आपके एक व्हील होता है जिसको हम स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा के उस व्हील को दबाएंगे, ठीक है, व्हील को मूव करेंगे तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं पेजेस को। ठीक है, कंट्रोल दबा के व्हील को आपने चलाना है तो जूम इन जूम आउट आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जूम के अंदर एक है पेज विड्थ, फिर टेक्स्ट विड्थ, फिर होल पेज। पेज विड्थ पे क्लिक करते हैं, जूम टू पेज विड्थ, जैसे ही ओके किया अब देख रहे हैं कि पेज जो है वो जितना चौड़ा है उतना ही आपकी स्क्रीन के ऊपर फिट हो गया। ठीक है, तो जो अगर आपको पसंद आ रहा है आप यहाँ से 100% जूम कर लें, पेज विड्थ कर लें, होल पेज पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे पूरा पेज अब आपका जूम है। इस वक्त 100% यहाँ से करते हैं तो अब आपका 100% जूम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपने काफी सारे पेजेस बनाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 पेज में बना लेता हूँ, एक और मैं पेज इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और ये 4 पेज इस वक्त मेरे पास आ गए हैं। अब मैं अगर इन पेजेस को जूम आउट भी करूंगा तो पेज ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वन पेज हुआ हुआ है। वन पेज का मतलब ये होता है कि आपको एक पेज एट अ टाइम ऊपर दिखाई देगा। अगर आप मल्टीपल पेज पे क्लिक कर देंगे तो आपको देखें एक साथ काफी सारे पेज भी दिखाई देंगे। 4 पेज देखें एक लाइन के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल पेजेस पे क्लिक कर दिया। और अगर वन पेज पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ एक पेज एक लाइन के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो वन पेज कर लें या मल्टीपल पेज कर लें, ये आपकी यहाँ से मर्जी है। इसके बाद हमारे पास यहाँ से वही जूम टू पेज विड्थ है कि पेज विड्थ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना आपका पेज होगा उस चौड़ाई में वो पेज स्क्रीन पे फिट हो जाएगा पूरा। अगर यहाँ से किया, ये जस्ट जूम की ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सर हमारे ये जो पास, मल्टीपल पेज है हाँ, मल्टीपल पेजेस का मतलब ये होता है कि एक साथ तो आपको काफी सारे देखें पेजेस दिखाई दे रहे हैं, 3 पेज ये एक और साथ। किसी तरीके से भी शो हो सकते हैं अगर जूम आउट करें तो। जूम आउट करेंगे वैसे ही, जूम आउट करेंगे फिर शो होगा। ठीक है, जूम इन करेंगे तब एक ही पेज शो होगा। अच्छा, ठीक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे विंडोज का ग्रुप मौजूद है। विंडोज के ग्रुप में है न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट। अच्छा, अब आपने ऊपर देखना है आपकी फाइल का नाम क्या है। फाइल का नाम सबको दिखाई दे रहा है, फाइल का नाम है कंबाइंड रिजल्ट 6। फाइल का नाम क्या है? कंबाइंड रिजल्ट 6, ये मेरी एक फाइल का नाम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करता हूं, न्यू विंडो पे, तो अब क्या ऊपर लिखा हुआ है? कंबाइंड रिजल्ट 6:2। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी यही सेम फाइल एक नई एक और विंडो में ओपन हो जाए, यानी कि देखें अब इस फाइल को मैंने 2 दफा ओपन कर लिया, एक है कंबाइंड रिजल्ट 6:1
कंबाइन रिजल्ट 6 2। अगर मैं फिर व्यू में जाके न्यू विंडो पे फिर एक बार क्लिक करता हूं, तो आपकी अब फाइल 3 दफा ओपन हुई है, सेम फाइल 3 विंडोज के अंदर। कंबाइन रिजल्ट 6 1, कंबाइन रिजल्ट 6 2, कंबाइन रिजल्ट 6 3। तो 3 आपने फाइल ओपन कर ली है, सेम आपकी फाइल 3 विंडोज में ओपन हो गई है। अगर फाइल 1 में एडिट करते हैं तो वो सब में एडिट सब में होगा। एडिट हो गई, सब में एडिट होगी। अगर आप सिर्फ फाइल 1 में एडिट करेंगे तो तीनों, क्योंकि है तो फाइल सेम ही, फाइल सेम है जी। तीनों जगह। मैंने अरेंज ऑल पे क्लिक किया है। अरेंज ऑल पे क्लिक करने से अब मैं, फर्ज करें कि ऊपर जो फाइल खुली हुई है इसका मैं पेज नंबर 2 खोल लेता हूँ, नीचे वाले का पेज नंबर 1 खोल लेता हूँ, और फिर सबसे नीचे वाले का पेज नंबर 2 खोल लेता हूँ। हो सकता है ना कि आपकी फाइल के 20 पेजेस हो या 100 पेजेस हो, आप चाहते हैं कि आप अपनी फाइल में एक जगह पेज नंबर 10 देख रहे हो और एक जगह पेज नंबर 20 देख रहे हो। आप एक साथ एडिटिंग भी कर सकते हैं अपनी एक ही फाइल के अंदर, कि आप पेज नंबर 10 पे भी एडिट कर लें साथ ही, और पेज नंबर 1 पे भी, और कंपैरिजन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, फर्ज करें मैंने यहाँ पे ऊपर खोला हुआ है पेज नंबर 1। ठीक है, मैं इनको अरेंज कर लेता हूँ, अरेंज ऑल पे क्लिक करके ऊपर पेज नंबर 1 खोला हुआ है और नीचे पेज नंबर 3 खोला हुआ है। अब मैं दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकता हूँ, ऊपर से मैं कॉपी पेस्टिंग भी कर सकता हूँ। कंट्रोल सी किया यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी कर दिया। देखो, कॉपी पेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ इसको। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, अगर आप एक फाइल को यूज कर रहे होते, आप यहाँ से करते कंट्रोल सी, फिर आप नीचे जाते पेज नंबर 10 पे, और फिर आप वहां पे जाके करते यस सर, कंट्रोल यस वी। सर, ठीक समझ है। आ गया। हाँ, तो ये देखें कितना फायदा हो गया कि एक ही फाइल को आपने 2 विंडोज में खोल लिया, तो आप आसानी से कॉपी पेस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई चीज रिमूव भी कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। जितनी भी फाइलें आपने खोली होंगी, अरेंज ऑल करेंगे तो सारी फाइलें फिट हो जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो अरेंज ऑल की ऑप्शन इसलिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट देखते हैं क्या होता है। स्प्लिट का मतलब होता है कि आप अगर चाहते हैं कि इतना ऊपर वाला हिस्सा जो फाइल का है वो एक जगह पे दिखाई दे, और नीचे वाला फाइल का हिस्सा जो है वो नीचे दिखाई दे, तो आप स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट का मतलब होता है बीच में से काटना फाइल को। स्प्लिट पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए बीच में एक लाइन आ गई। अब ऊपर वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं और नीचे वाला हिस्सा भी देख सकते हैं। तो स्प्लिट की ऑप्शन ऐसे इस्तेमाल होती है। सेम ही फाइल के दो टुकड़े अगर आप देखना चाह रहे हैं, सेम वैसे ही ये कॉपी पेस्टिंग के लिए हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर से किया कंट्रोल सी और नीचे आके कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, जो चेंजिंग ऊपर हो रही है वही चेंजिंग नीचे भी होगी, ये बात याद रखनी है, क्योंकि फाइल तो दोनों एक ही है। रिमूव स्प्लिट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो स्प्लिटिंग जो होगी वो खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, एक दफा कंट्रोल आल्ट एस दबाएंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे तो स्प्लिटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आगे आ गया है व्यू साइड बाय साइड। ये ऑप्शन पहले नहीं नजर आ रही थी क्योंकि 2 फाइलें मौजूद नहीं थी। अब मैंने 2 फाइलें खोल ली हैं, मतलब इसी फाइल को न्यू विंडो में खोल लिया है। अब मैं व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करता हूँ। व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि दोनों फाइलें एक साइड पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक इस साइड पे दिखाई दे रही है फाइल और एक इस साइड पे दिखाई दे रही है। ये होता है व्यू साइड बाय साइड की ऑप्शन। ठीक है, और इधर क्या क्या चीजें मौजूद थी। एक थी सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक फाइल को आप ऊपर नीचे करेंगे तो दूसरी फाइल ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होगी। देखिए, एक फाइल को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं तो दूसरी फाइल भी ऊपर नीचे हो रही है। इसको कहते हैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर मैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को बंद कर देता हूं तो देखें अब दूसरी फाइल साथ मूव नहीं कर रही है। ये देखें, दूसरी फाइल साथ मूव नहीं कर रही, एक ही फाइल एट अ टाइम मूव कर रही है। लेकिन जैसे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग पे मैं क्लिक कर देता हूं तो एक साथ फाइलें मूव होंगी। ठीक है जी, रीसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक कर दिया तो दोबारा जैसे पहले थे वो रीसेट हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब और जो मजीद ऑप्शन बची है वो हम देख लेते हैं। जो स्विच विंडो की ऑप्शन है ये किस लिए इस्तेमाल होती है। मैं काफी सारी फाइलें बना लेता हूँ पहले। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ना 3 फाइलें मैंने बना ली हैं। इसके बाद व्यू में चलते हैं। व्यू के अंदर है स्विच विंडो। अच्छा, आपने एम एस वर्ड की जितनी भी फाइल्स ओपन की होंगी, 10 12, 10 5 7, वो सारी फाइलें यहाँ शो हो रही होती हैं स्विच विंडो के अंदर। ठीक है, जो फाइल आपने ओपन करनी हो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आसानी से। स्विच विंडो पे क्लिक करें तो जितनी फाइलें आपने ओपन की होंगी एम एस वर्ड की वो सारी यहाँ शो हो रही होंगी, जैसे 1 2 3।
आप अगर इनको ओपन करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से क्लिक करना है, वो फाइलें ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्विच विंडो की ऑप्शन होती है। मैक्रोज हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन मौजूद है जिसकी मदद से हम अपनी मर्जी से शॉर्ट कीज बना सकते हैं। एमएस वर्ड में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी शॉर्ट कीज मौजूद नहीं होती। हम अपनी मर्जी से मैक्रोज से शॉर्ट कीज बना सकते हैं अपनी। ठीक है, मैक्रोज की ऑप्शन इस्तेमाल करके कैसे शॉर्ट कीज बनाते हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करना है स्टेप नंबर 1 में रिकॉर्ड मैक्रो के ऊपर। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ये है, आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है ड्रॉप कैप। ठीक है, कि मैं ड्रॉप कैप ही शॉर्ट की बनाना चाह रहा हूँ। और नीचे आपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है कि आप कीबोर्ड की मदद से शॉर्ट की बनाना चाह रहे हैं। तो कीबोर्ड पे क्लिक किया और यहाँ से आपने यस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इस स्टेप में आपने क्या करना है, वो हमसे पूछ रहा है प्रेस न्यू शॉर्ट की, कि कोई आप ऐसी शॉर्ट की दबाएं बताएं हमें कि जिस शॉर्ट की से ये काम हो। तो मैं कोई भी शॉर्ट की यहाँ पे असाइन कर देता हूँ, देखते हैं कि वो शॉर्ट की का पहले से कोई काम ना हो। तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट 1 दबा दिया, कंट्रोल शिफ्ट 1। ठीक है, तो ये नीचे लिखा हुआ आ गया करंटली असाइन टू अनअसाइंड। इसका मतलब है ये वाली जो शॉर्ट की है ये पहले से इसका कोई काम नहीं था। और फिर आपने नीचे क्लिक करना है असाइन पे, और उसके बाद आपने कर देना है क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करेंगे, अब आप अपने माउस का आइकन देखें, कर्सर देखें, वो एक कैसेट बन गई है। कैसेट जो बन गई है ना, बेसिकली वो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गई है। अब आप जो जो काम करेंगे वो आपकी शॉर्ट की के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। मैं जैसे ड्रॉप कैप बनाना है, तो अब मैं जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ से ड्रॉप कैप लगा देता हूँ। अब ये मैंने ड्रॉप कैप लगा दिया यहाँ पे। अब मैं दोबारा वापस चलता हूँ व्यू पे, मैक्रो पे, और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो मैंने काम किया था वो रिकॉर्ड हो गया। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट 1 अगर दबाऊंगा किसी भी पैराग्राफ पे जाके, तो देखें वहां पे ऑटोमेटिकली ड्रॉप कैप लग जाए। मैंने एक शॉर्ट की देखे खुद बनाई है, कंट्रोल शिफ्ट 1 से ड्रॉप कैप की शॉर्ट की बना ली। जिस भी पैराग्राफ में जाके कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाऊंगा, ड्रॉप कैप ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब मैं ना दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको एक एक स्टेप का पता लग जाए कि शॉर्ट की कैसे बनाई जाती है। स्टेप नंबर 1 ये होता है, आपने मैक्रोस पे क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करने के बाद ऊपर कोई भी आप नाम दे दें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई नाम दे देता हूँ, टेबल दे देता हूँ, टेबल। और इसके बाद फिर आपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है यहाँ से। फिर आपने यहाँ पे वो शॉर्ट की देनी है जो पहले से जिसका कोई काम नहीं है। आप कंट्रोल एफ कंट्रोल एस नहीं दे सकते क्योंकि उनका पहले कोई ना कोई काम है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट 2 का है, देखें शॉर्ट की, कंट्रोल शिफ्ट 3 की शॉर्ट की देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 3, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा इसकी नहीं है, तो नीचे लिखा होगा अनअसाइंड, और फिर आपने असाइन पे क्लिक करना है। फिर क्लोज कर दे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसेट बनी हुई आ गई है। कैसेट का मतलब है कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब आप कोई भी काम करेंगे वो रिकॉर्ड हो रहा है आपकी शॉर्ट की में। यहाँ से मैं एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और फिर जाके अब व्यू के अंदर जाता हूँ और फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी शॉर्ट की आप नहीं बना सकते। देखिए टेबल की तो बन गई कि कंट्रोल शिफ्ट 3 में दबा रहा हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली अब टेबल इंसर्ट हो रहा। ये देखिए टेबल इंसर्ट कर दिया कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाने से। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनकी शॉर्ट की नहीं बनती। जैसे कि अगर आप किसी टेक्स्ट को कलर दे रहे हैं, तो आप उसकी शॉर्ट की नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपने खुद चीजें बना बना के देखनी है कि किन की शॉर्ट की बन सकती है और किन की शॉर्ट की नहीं बन सकती।